क्या फ्लाइट में गन अलाउड है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो आखिर क्यों नहीं? अगर अलाउड है तो कैसे ले जा सकते हैं, किसे बताना पड़ता है और किससे छुपाना पड़ता है, पैसे लगते हैं कि नहीं, और लगते हैं तो आखिर क्यों लगते हैं, और नहीं लगते हैं तो इससे अच्छी बात ही क्या हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो मैं लेकर आया हूं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो कि एयरलाइन एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके पास गन है, जो ट्रेवल करते रहते हैं, और उन बहुत सारे व्यूअर्स के लिए और पैसेंजर्स के लिए जिन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं मिल पाती कि अगर वो अपना गन ले जाना चाहते हैं तो कैसे ले जाएं। अगर आप एयर ट्रेवल करते हैं, आपके पास गन है, आपके किसी फ्रेंड के पास गन है, या आप शूटर हैं जो कि चैंपियनशिप्स, नेशनल चैंपियन, स्टेट चैंपियनशिप करता रहता है, तो आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखा, गन इन द फ्लाइट, दिस इज फैक्ट। और पास्ट में एक नहीं कई बार ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं जबकि फ्लाइट में गन ले जाया गया है, लीगली नहीं बल्कि इल्लीगल तरीके से। और ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। गन इन द फ्लाइट इस तरह का एक्ट जिसने भी करने की कोशिश की या किया है, ही और शी इज बिहाइंड द बार्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं लेकर आते रहता हूं आपके लिए वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो रिलेटेड होती हैं जॉब, ट्रेनिंग, हायरिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या फ्लाइट में गन अलाउड है? तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, अलाउड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बीसीएस और डीजीसीए, ये 3 रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि आपको डिसाइड करती हैं, जिनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस होता है और आपके गन को अलाउ किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। आप जो देख पा रहे हैं ये फ्लाइट का केबिन है जहां पे पैसेंजर बैठते हैं, और अभी जो आप देख पा रहे हैं वो है आपका फ्लाइट का कार्गो कंपार्टमेंट कह सकते हैं या लगेज कंपार्टमेंट कह सकते हैं, जहां पे वो सामान रखे जाते हैं या वो कार्गो रखा जाता है जो कि पैसेंजर देते हैं या एजेंट्स आपको लाकर देते हैं। तो दोस्तों एयरलाइन में गन अलाउड होता है, इसके लिए आपको 3 to 4 स्टेप से गुजरना होता है। फर्स्ट वन इज आपका डॉक्यूमेंटेशन, सेकेंड वन इज वेरिफिकेशन, थर्ड वन इज स्क्रीनिंग एंड फोर्थ वन इज चेक इन एंड पेमेंट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द रूल टू कैरी अ गन इन द फ्लाइट। दोस्तों जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, आपके पास अगर गन है और आप उसे अगर कैरी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज वो आपके नाम पे होना चाहिए। जो उसका लाइसेंस होना चाहिए वो आपके नाम से होना चाहिए, और वो लाइसेंस आपको वैलिड होना चाहिए। जहां से लेकर जा रहे हैं और जहां तक के लिए लेकर जा रहे हैं उसका लाइसेंस वहां तक के लिए आपको होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद, आपके गन्स और सारी चीजों को चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद एयरलाइन के स्टाफ आपको एक फॉर्म फिलअप करेंगे, उस पर उनकी भी साइन होती है और आपका भी साइन होगा, और उसके बाद वो जो गन होता है विथ एमुनिशंस, यहां एक बात बोलना चाहूंगा, आपका गन अनलोडेड होना चाहिए, यानी कि गन में कोई भी बुलेट, कोई भी अम्यूनिशन नहीं होना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें एयरपोर्ट पे जाने से पहले, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ इश्यूज हो गए हैं इसमें। पूरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद जब ये ऑथेंटिक हो जाता है कि जो एम्यूनिशंस हैं, आर्म्स एम्यूनिशंस, वो आपके नाम से हैं और इसका लाइसेंस वैलिड है, उसे कैरी किया जा सकता है, दैट इज अलाउड एज पर द गाइडलाइंस, तब फिर आपसे 5,000 रुपए का चार्ज लिया जाता है। यह चार्ज आपको एयरलाइन टू एयरलाइन शायद वेरी कर सकता है। इसके बाद आपको अपने गन्स, आर्म एंड एमुनिशंस को सही तरीके से अपने चेक इन बैगेज में पैक कर देना होता है। पैक करने के बाद आप एयरलाइन के स्टाफ को स्क्रीन कराकर आप उन्हें हैंडओवर कर देंगे, और जिस तरह से आपको काउंटर पे, चेक इन काउंटर पे एक बैगेज टैग मिलता है, उसी तरह से आपको एयरलाइन के साइड से एक फॉर्म मिलता है। वो आपको क्लेम फॉर्म होता है जिसे आप अपने डेस्टिनेशन पे जहां भी आप जा रहे हैं वहां पे जाकर एयरलाइन के स्टाफ से मिलकर क्लेम करके आप अपने गन को ले सकते हैं। अब आता है सवाल कि क्या आप गन को अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आप अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस को अपने साथ फ्लाइट के केबिन में नहीं ले जा सकते हैं। ये जो आर्म्स एमुनिशंस होते हैं ये प्रोहिबिटेड आइटम्स होती हैं, बिल्कुल नहीं जाती हैं। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जहां पे आपको जाना है, वहां पर जाकर एयरलाइन के स्टाफ से मिलकर इस फॉर्म को दिखाने के बाद आप अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस को अपने पास, यानी वो बैगेज जिसमें आपने आर्म्स एंड एमुनिशंस रखा हुआ है, उसको आप अपने साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हाउ टू कैरी आर्म्स एंड एमुनिशंस इन एयरलाइन, गन इन द फ्लाइट।
कैसे होता है, क्या होता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनके पास गन है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग और भी कोई लोग जो कि एयर ट्रेवल करते रहते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कैरी गन इन द फ्लाइट। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे सिक्योर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।